कश्मीरी घरों में वागु चटाई कभी आम हुआ करती थी। खास किस्म की चटाई धीरे धीरे रोजमर्रा की जिंदगी से गायब होती गई। ये चटाई कश्मीर के वेटलैंड्स में मिलने वाली नरकुल और धान के पुआल से बनती है। इसे हाथ से बुना जाता है। कुछ स्थानीय कारीगर सदियों पुरानी कला को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस कला को रविवार को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 136वें मन की बात कार्यक्रम में इसका जिक्र किया। कश्मीर की पारंपरिक चटाई वगु को लेकर आज जो प्रयास हो रहे हैं उसमें इसी की झलक मिलती है। इसे सरकंडे और धान के पुआल से स्ट्रॉ से तैयार किया जाता है। इस चटाई को बनाने की परंपरा बरसों पुरानी है। इसके लिए सबसे पहले कश्मीर के दलदली इलाकों की घास और सरकंडे की कटाई की जाती है। धूप में सुखाने के बाद छटाई होती है और फिर शुरू होता है हाथों से बुनाई का काम। 2 कारीगरों को एक चटाई बनाने में करीब करीब 4 दिन लगते हैं। श्रीनगर के गुलाम हुसैन जी और उनकी बेटी तंजिला जी ने एक संकल्प लिया। दोनों वगु क्राफ्ट की परंपरा को एक नया जीवन देने में जुट गए। प्रधानमंत्री के जिक्र करने से लोगों का ध्यान फिर से इस पारंपरिक कला पर गया है। इससे सदियों पुरानी परंपरा को बचाने की कोशिश कर रहे कारीगरों का हौसला बढ़ा है। बहुत खुशी हुई ये नाम सुनकर। मेरा नाम भी आया है इस प्रोग्राम में, मन की बात में। मैं बहुत खुश हूँ। ये काम मोहम्मद शाह ने उस तक भेजा है। वो डायरेक्टर पहले हैंडीक्राफ्ट में, उन्होंने मुझे जय मिलवाया। इस काम से मुझे जय दिलवाया दिल्ली में। एक बार उन्होंने मुझे दिल्ली लिया, वहाँ ये इसको जय मिला। मैं उसका शुक्रगुजार हूँ मोहम्मद साहब का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पीएम मोदी का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारा जो क्राफ्ट है वगु उसका नाम अपने प्रोग्राम मन की बात में लिया, कि जिससे जो हमारे आर्टिजन्स हैं उनकी हौसला अफजाई हुई और हमारी भी हौसला अफजाई हुई। उन्होंने यही बताया कि ये जो वगु या ये हम पुराने ज़माने में यूज़ करते थे एज अ मैटिंग, लेकिन फिर वक्त ऐसा है कि लोग इसको भूल गए, इसको यूज़ नहीं करते थे क्योंकि जदीद मैटिंग आई थी। तो उन्होंने यही बताया कि कुछ लोग हैं हमारे आर्टिजन्स हैं जिसमें उन्होंने हमारा नाम लिया, हमारे आर्टिजन्स का, और हम मेरे पेरेंट्स और मेरा नाम लिया उसमें। यही बताया कि ये कोशिश कर रहे हैं कि वगु क्राफ्ट जो है इसको रिवाइव करने की। कारीगरों को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री की पहल से वागु चटाई कश्मीरी घरों में फिर से रौनक बिखेरेगी। इससे सुनिश्चित होगा कि सदियों पुरानी कला बची रहे और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे।